नमस्ते, जय माता दी। प्रेम से बोलो औशान माता की जय। एक नगर में एक जने राजा रहत रहे हैं। राजा के दो रानी रही हैं। बड़ी वाली रानी के लड़का बच्चा सब रहे हैं। छोटी रानी के को संतान नहीं रही। यही वजह से छोटी रानी से कोई प्रेम नहीं करत रहा। छोटी रानी का सब हमेशा भला बुरा कहां। छोटी रानी का हमेशा सब ताना मारे कि तुम तो बांझी नहीं हो, तुम्हें तो को लड़का बच्चा नहीं ना। यही तरह खरी खोटी हमेशा सब सुनावा करत रहे हैं। जो राजा रहे वो रानी का नहीं मानत रहे। वो बड़ी रानी के साथे हमेशा रहे, बड़ी रानी को माने। और जो छोटी रानी रही उनसे बातचीत करब बंद कर दे रहे राजा। और जो बड़ी रानी है उनका जो है अपने आप पे बहुत घमंड रहा है। बड़ी रानी की क्योंकि उनके लड़का बच्चा रहे, यही वजह से बड़ी रानी अपने आप का बहुत ज्यादा घमंड करत रही हैं। अब छोटी रानी जो उन्हें बेचारो कौन तरह राहत रही हैं। हमेशा रोवा करें, हमेशा उदास रहत रही, बहुत दुखी रहत रही हैं। उनसे को न बोले न चाले न उनका को कहूँ बोलावे अपने घरे पूजा पाठ में कोनो चीज में न बुलावे। लेकिन जो छोटी रानी रही दिल के बहुत अच्छी रही हैं। एक दिन जो है छोटी रानी दुखी रही, दुखी मन से महल से निकल आई गई। ऐसे घूमत घूमत अपने महल से बहुत दूर निकल गई। तो रास्ता में एक जगह जो है मंदिर रही है। पीपल का खूब बड़ा पेड़ रहा है। वही पेड़ के नीचे बहुत सारी औरतें इकट्ठा बैठ के औसान मैया की पूजा करत रही हैं। तो जो रानी गई वही छाया में एक जगह चुप्पे से बैठ के देखत रही हैं कि इतनी सारी औरतें का करत यहाँ हैं। यही देखत रही बैठ के। तो जब पूजा उजा सब समाप्त हो गए, सब पूरी पूजा समाप्त हो गए, तो रानी जो है वही जगह उदास एकदम बैठी रही हैं। तो जब पूजा समाप्त हो गई तो जो औरतें रही हुआ के सब अपने अपने घरे, सब सुहागिन अपने अपने घरे जाए लागी। जब अपने अपने घरे जाए लागी तो जो रानी रही छोटी वाली वही जो सब सुहागिन रही उनसे पूछत यहाँ रानी कहत यहाँ कि और जो है बहनी या बताओ या कौन पूजा तुम सब जना करत रहो बैठ के इकट्ठा इतनी सारी औरतें। और जो है बहुत सुंदर पूजा रहा। मैं तो कहानी वहानी कहो तुम सब जना बहुत सुंदर कहानी रही है। और या कौन पूजा है ये तरह पूछे लगी भाई। तो जो उन सब औरतें रहीं, कुछ औरतें रहीं जो उन सब वो सब भाई पहचान गई रानी का। सब जो औरतें रहीं वो सब रानी का पहचान गई। कहीं न अरे रानी साहिबा आप यहाँ कहाँ जो उन्हें आयु है। और आप तो जो है अब यहाँ इधर उधर घूम रही हो। बहन कहूँ अगर राजा साहब देखी हैं तो बहुत गुस्से हैं, आप जो उन्हें घरे चली जाओ। रानी साहिबा इस तरह कहा लगी। तो रानी कहन की का बताई घरे का जाई। और घरे जाई थे तो वैसे भी घर में ना हमसे कहू बोले न चाले। और हमका हमेशा ताना वाना मारा करती, ताना बोली। और हमें को लड़का बच्चा नहीं, यही वजह से जो उन्हें राजा हमसे बातों-चीत नहीं करती। और का करे जाई महल वहल में न जाबे, हम चुप्पे गेन बैठब, हम जाबो अपना घरे। यही तरह मतलब भाई रोवे लागी, यही तरह बतावे लागी। तो सब सुहागिन जोड़ रही कहन की रानी या औसान मैया पूजाए। औसान माता जौन हुआ थी बहुत दयालु माता हुआ थी। जे कहू सच्चे मन से औसान मैया से विनती कई के प्रार्थना कई के मनौती मानत है। औसान मैया वही के सब मनोकामना पूरी करत थी। और तो रानी कहन की अच्छा का औसान मैया हमा मनोकामना पूरी करी हैं। तो सब सुहागिन कहन कि हाँ रानी साहिबा जरूर करी हैं, तुम सच्चे दिल से औसान मैया से यही जगह प्रार्थना कर लियो और औसान मैया तुम्हारा गोद भर दी हैं। तो रानी जो रही वही जगह फिर अपने आँखी में आंसू भर के रोवत सच्चे दिल से औसान मैया से प्रार्थना करीन। औसान मैया से मनौती मानिन कि हे औसान मैया हमार सब कष्ट दूर कर दियो। हमका सब हमेशा बाजिन ठाटिन बनावा करत ही, बाजिन के नाम हमार छुड़वाए दियो। और राजा साहब जो उन्हें हमसे बातों चीत नहीं करती। बड़ी रानी हमेशा हमका खरी खोटी सुनावा करत ही। और जो है हमका सब बहुत भला बुरा कहा थी। हमार गोद भर दियो, हमका एक ठी जो उन्हें संतान दे दियो औसान मैया। अगर हमा जो है या कष्ट दूर हो जाए औसान मैया तो हम सब नगर की जितनी सुहागिन हैं सब सुहागिन का बुलाए के औसान मैया के वहाँ पूजा हम बहुत धूमधाम से करोगे। सच्चे दिल से प्रार्थना करिन। तो प्रार्थना करके सब सुहागिन कहिन रानी अब जाओ तुम अपने घरे, रानी साहिबा तुम अपने घरे जाओ, महल में जाओ और तुम्हारा जितना दुख है सब औसान मैया दूर कर दिए। सब जो सुहागिन रही अपने अपने घरे चली गई। सब सुहागिन अपने अपने घरे चली गई। बताए के पूजा पाठ के विधि सब बताए के चली गई।
पूरी विधि बताए कि तो जोन रानी रही छोटी वाली वह महल में चली आई। महल में आई तो अपने बहन से बड़ी रानी से बतावे लागी कहिन दीदी आज हम जब बाहर गए रही हैं तो हुआ जोन है सब इकट्ठा सुहागिन बैठ के सब पूजा करत रही हैं। तो हम उनसे पूछा कौन पूजा करत हो तुम सब जना इतनी सारी औरतें इकट्ठा बैठ के। तो वह सब हमका बताइन कि औसान मैया के पूजा करीता है। कहिन औसान मैया के पूजा करीता है। तो कहिन रानी कहिन कि हम उनसे पूछा कि औसान मैया जोन है मतलब कौन कौन इच्छा पूरी करत थी कौन कौन मनोकामना पूरी करत थी। तो वह सब बताइन कि औसान मैया बहुत दयालु माता हुई थी। औसान मैया सबके कष्ट बहुत जल्दी दूर कर दिए थी। तो हम औसान मैया से मनौती मान लीना है अगर हमारा गोद भर जाए तो औसान मैया की कृपा से हम जोन है और सब सुहागिन का बुलाए के अपने घर में दूध रिया चबोवे इतना मनौती मान के आवा है। तो कहीं अच्छा बड़ी रानी कहीं अच्छा। अब बड़ी रानी के मन में चिंता हो गई कि अगर छोटी रानी की संतान हो जाए तो इनका सबको मारने लगे हमका जोन है फिर कम बनी है राजा। यही तरह सोच के बड़ी रानी का करिन जब भाई वह मतलब जब 9 महीना बीत गवा 9 महीना बीत गवा तो भाई जौन है छोटी रानी गर्भवती रही छोटी रानी के भाई लड़का भवा। तो छोटी रानी के लड़का भा तो राजा बड़े खुश भये सब प्रजा भी बहुत खुश भये। तो भाई जौन है छोटी रानी कहिन कि अब राजा से बताइन कि जौन है हमारा कष्ट औसान मैया कृपा से दूर भा है। औसान मैया कृपा से हमका जौन है या पुत्र जौन हमारे लड़का है या भवा है तो कहीं हम दुदुरिया चबुआ औसान मैया के। तो राजा कहीं ठीक है। तो सब सुहागिन का नगर जत्ती सुहागिन रही सबका मतलब एकदम से गोरौआ बुला लेंगे सब लोग आओ गुरुवार के दिन औसान मैया पूजा है। जितनी सुहागिन रही सब सुहागिन भाई आई महल में आई औसान मैया पूजा करे के लिए। तो जौन बड़ी रानी रही बड़ी रानी सोचती हैं कि लाओ औसान मैया जौन प्रसाद है वेका जूठा कर दी। जब प्रसाद जूठा कर देवे तो औसान मैया जौन है क्रोधित हो जाई हैं। वह के बाद इनके लड़का जौन है फिर मर जाए और फिर वह के बाद राजा जौन है फिर जौन है हमसे ज्यादा प्रेम करे लगी हैं फिर छोटी रानी के न मनी है। ये तरह सोच के बड़ी रानी का करें जौन लैया गुड़ चना प्रसाद रखा रहा वह सब पूरा जूठा कर दीन पूरा प्रसाद जूठा कर दीन। जूठा करके आराम से चुप्पे अपनों वहीं पूजा में बैठ गई। अब भाई छोटी रानी को तो कुछ पता नहीं वो तो जानती है प्रसाद जूठा नहीं ना हम तो शुद्ध लावा है तो शुद्ध रखा है लेकिन औसान मैया को तो सब पता है। फिर उसके बाद भाई वही पूजा से छोटी रानी दुर्दुरिया चबुआ दीन। अब तो दुर्दुरिया चबुआइन किस्सा कहानी भवा गीत उत गावागा औसान मैया के जय जयकारा लगावेगा सब पूजा अच्छी तरीके से हो गए। सब सुहागिन जो है अपने अपने घरे चली गई। अब इधर जौन बड़ी रानी जौन लड़का लड़की सब रहे और भाई सब बीमार हो गए सब बेहोश हो के गिर जाता है। डॉक्टर का बुलावागा वैद्य का बुलावागा बहुत दिखाएं लेकिन आराम न हुए सब बेहोशे पड़े रहे आंखें न खोले। तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए राजा और बड़ी रानी छोटी रानी सब परेशान हो गई। तो एक जगह जौन है मतलब वैद्य का बुलावे के लिए राजा गए रहे हैं वैद्य को बुलावे के लिए। तो वैद्य आए तो वैद्य जो रहे बहुत पुरान रहे बहुत मतलब एकदम से बहुत बूढ़े रहे बहुत बुजुर्ग रहे हैं। तो वैद्य देखिन तो भाई इलाज उलाज करिन लेकिन जितने लड़का रहे बड़ी रानी के उनके होशे ना आवे सब बेहोशे पड़े रहे। तो जौन बुजुर्ग वैद्य रहे वह बड़ी रानी से कहीं रानी साहिबा या बताओ तुम कोनो गलती तो नहीं न करे तुम कोनो मनौती वनौती तो नहीं न माने कोनो भगवान के जौन है अपमान उपमान तो नहीं न करे कुछ कोनो यही की वजह से तो लड़के आँखी नहीं खोलता है। इतनी दवाई करा इतना इलाज करा इतने इलाज से तो इनका उठ जाए चाहिए ठीक हो जाए चाहिए लेकिन तुम कोनो ऐसा काम तो नहीं न करे कोनो मतलब यह तरह कहा लगे। तो रानी जो रही अब रानी का करें तो रानी वे के बाद बताएं कि हाँ हम औसान मैया के प्रसाद जूठा कर दीने रहे। तो राजा बहुत डांटिन कहिन तुम प्रसाद काहे जूठा करे हो कहिन कि हमका चिंता रही हमका डर रहा कि राजा जौन है फिर हमका मनी है ना छोटी रानी के माने लगी हैं। अब भाई राजा गुस्साए गए और जौन वैद्य जी रहे वैद्यो जी खूब मतलब डांटे बिगड़े कि तुम कहे तरह करे के चाहिए माता जी के प्रसाद जूठा करे के चाहिए। तो वह के बाद बड़ी रानी जौन है छोटी रानी के पास गई कहिन की औसान मैया से जौन है माफ़ी हमका मंगा दियो। छोटी रानी कहिन कि सच्चे दिल से औसान मैया से माफ़ी मांगो औसान मैया तुमका माफ़ करी हैं। तो बड़ी रानी जो रही सच्चे दिल से औसान मैया से माफ़ी मांगिन और के बाद औसान मैया से फिर मनौती मानिन कि औसान मैया हमें बच्चन का ठीक कर दियो हमारे बच्चे सब होश में आ जाए तो हम
जौन है सब सुहागिन का बुलाए के अपने घर में दूधरिया चबोबे। तो वह के बाद अवसान मैया कृपा से बड़ी रानी के जितने लड़के रहे हैं सब ठीक हो गए, एकदम ठीक ठाक हो गए। और अब बड़ी रानी का अपने गलती के एहसास हो गवा, जो उनके घमंड रहा और चूर हो गवा। और फिर के बाद बड़ी रानी जोन है सब सुहागिन का बुलाए के छोटू रानी को बुलाए के अपने घर महल में फिर से अवसान मैया की पूजा करवाइन, दूधरिया चबवाइन। के बाद खुशी खुशी राजा रानी और राजा रानी के सब जो है लड़के बच्चे खुशी खुशी राजपाट करे लगे। जो भूल चूक भय हुए मैया वही के लिए माफ़ करो, जैसे रानी के कष्ट दूर करो वही तरह सबके कष्ट दूर करो। प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।